आज सुबह से ही इजराइल और ईरान के बीच तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके चलते ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का भारत पर क्या असर पड़ सकता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। ये तनाव भारत की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और सुरक्षा के लिए कई चुनौतियां ला सकता है। तो चलिए हम समझते हैं। आर्थिक प्रभाव। सबसे बड़ा असर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर। भारत अपनी 85% तेल की जरूरतें आयात करता है और दुनिया का मध्य पूर्व क्षेत्र इसका बड़ा स्रोत है। अगर ईरान इजराइल तनाव से होर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे तेल मार्ग बाधित होते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। हाल ही में तेल की कीमतें $78 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में इन तेल की कीमतों में 12% का इजाफा हुआ है और ये कीमत $100 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसका क्या मतलब है? पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और रुपया पर दबाव पड़ेगा। हाल में रुपया 86.20 तक गिरा था। साथ ही ईरान को चावल और चाय का निर्यात भारत से होता है, वहां से सनफ्लावर तेल का आयात प्रभावित हो सकता है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। कूटनीतिक चुनौतियां। भारत के लिए कूटनीतिक की राह मुश्किल है। इजराइल हमारा बड़ा रक्षा साझेदार है, हमारे लिए कई सारे सैन्य उपकरण भेजता है, तो वहीं ईरान चाबहार बंदरगाह और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए जरूरी है। तनाव बढ़ने से चाबहार और IMEC जैसी परियोजनाएं खतरे में पड़ सकती हैं, जिसके चलते भारत दोनों देशों से दोस्ती निभा रहा है, लेकिन अब उसे संतुलन बनाना होगा। भारत ने शांति और कूटनीति की अपील की है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने दौरे के दौरान ये कहा था कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। साथ ही ईरानी राजदूत ने भारत से मध्यस्थता की गुहार लगाई है। क्या भारत इस मौके पर विश्व मंच पर अपनी ताकत दिखा पाएगा? अभी अच्छा मौका है जब भारत वैश्विक मंच पर एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएगा। रणनीति, रक्षा और सुरक्षा प्रभाव। इजराइल और ईरान की तनातनी के बीच सुरक्षा के मोर्चों पर भी खतरा हो सकता है। इजराइल से भारत को रक्षा उपकरण मिलते हैं। युद्ध की स्थिति में ये आपूर्ति रुक सकती है, जो हमारी तैयारियों को प्रभावित करेगा। खास करके LAC और LOC की बात की जाए तो खासकर LAC पर चीन के साथ तनाव के दृश्य नजर आते हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने पाकिस्तानी सेना के दांत गौठले किए हैं। खाड़ी में लाखों प्रवासी रहते हैं, जो विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत है। तनाव से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भारत ने पहले ही ईरान और इजराइल की यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता से ISIS जैसे आतंकी संगठन और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता की बात है। इन दोनों देशों के तनाव के बीच भारत की क्या भूमिका हो सकती है? लगातार देखने को मिल रहा है कि वैश्विक पटल पर भारत शांति और कूटनीति के रास्ते पर चल रहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने संकेत दिया है कि भारत दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की लगातार कोशिश कर रहा है। अगर भारत मध्यस्थता में सफल होता है तो ये हमारी वैश्विक ताकत को एक बार फिर दिखाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।